दोस्तों, आज मैं फिर से अपने निर्धारित वादे को निभाते हुए अपने जीवन के संस्मरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 21 वर्ष की आयु में मैं ऊर्जा व स्फूर्ति से भरा हुआ 5 फुट साढ़े 9 इंच लंबा कुछ करने को तत्पर नौजवान था, परंतु बेरोजगार था। उचित मार्गदर्शन अथवा पैरवी हेतु आशान्वित था। साइंस से इंटरमीडिएट करके ही नौकरी पाना चाहता था। मुझे घर से पैसे मांग मांग कर अय्याशी करना रास नहीं आ रहा था। हालांकि घर में ट्यूशन करके अच्छा पैसा कमा रहा था, पर नौकरी करने का भूत मेरे ऊपर सवार था। इसी बीच मेरा बाबूजी के साथ बिहार की राजधानी पटना जाने का प्लान बना। पटना में मेरे चचेरे स्वर्गीय चाचा का घर खास महल रोड पर है। हमारी कुछ जमीन मुजफ्फरपुर में थी। उसी सिलसिले में चाचा जी के यहाँ पहुँचे। मेरे पिता उम्र में उनसे बड़े थे। चाचा जी ने स्वभाव अनुसार थोड़े शब्दों में हमसे वार्तालाप किया और बड़ी आत्मीयता से हमें अपने घर में ठहराया। चाची जी भी बहुत अच्छे स्वभाव की, हंसमुख एवं अत्यंत कार्यकुशल गृहिणी है। आस पड़ोस के लोग उनका सम्मान करते हैं। चाचा जी शिव भक्त थे। वे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में बड़े पद पर कार्य करते थे। मंगलवार को हनुमान मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद लाना कभी नहीं भूलते थे। मितभाषी थे एवं काफी संजीदा रहा करते थे। कभी कभी हास्य के मूड में मुस्कुरा दिया करते थे। चाची जी भी बहुत धार्मिक हैं तथा प्रत्येक हिंदू पर्व और व्रत को बिना चूक रखती हैं। मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ था जब उन्हें मैंने गंगा जी में निडर होकर तैरते देखा था, जबकि मैं किसी प्रकार फिसलन भरे तल पर अपने पैर जमाए रखने की कोशिश कर रहा था। मेरे दोनों चचेरे भाई गुड्डू और बिट्टू मुझसे काफ़ी छोटे हैं और मुझसे अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। मुन्ना भैया कहते उनकी जबान नहीं थकती। इतना अपनापन वहाँ मुझे मिलता है कि वापसी के समय हमारी आंखें नम हो जाती हैं। रात्रि भोजन के उपरांत बाबूजी और चाचा जी में बातें हुई, सारी बातें हुई, पर इतना सिखाने के बाद भी बाबूजी ने मेरी कोई बात नहीं की। बेरोजगारी के आलम में मैं बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। इसी सिलसिले में मुझे आशा थी कि बाबूजी चाचा जी से मेरी पैरवी करेंगे। मुझे अत्यंत निराशा हुई। रात बीती और मैं बाबूजी के साथ पटना घूमने निकला। गर्मी बढ़ते जा रही थी। चिरैया टाड़ पुल के अगले सिरे पर पहुंचकर हम गांधी मैदान की ओर बढ़े। मैदान में कुछ समय बिताने के बाद वापस चलने को हुए तो चौक पर बेल का रस, गन्ने का रस और सत्तू पिया। तब जाकर गर्मी से राहत महसूस हुई। बाबूजी मुझे अपनी पटना की यादों के किस्से सुना रहे थे, पर मैं तो अंदर से कुपित था कि उन्होंने चाचा जी से मेरी बात क्यों नहीं की। शायद बातों बातों में मैंने ये बात जाहिर कर दी। बाबूजी सीरियस हो गए। हमने एक रिक्शा लिया और उस पर बैठ गए। अभी रिक्शा कुछ दूर ही गया था कि बाबूजी बेहोश होकर मुझ पर झूल गए। अभी अभी जो पिया था अब अपनी कमीज पर उल्टी कर दिया। रिक्शे वाले ने घूम के देखा तो रुक कर मदद की। सड़क किनारे कोई ऑफिस सरीखी इमारत थी। लंच आवर था। दो युवा कर्मचारियों ने उठाकर बाबूजी को टेबल पर लिटाकर पंखा चला दिया। उन्होंने अपने मानवीय गुणों का भरपूर परिचय दिया। बाबूजी की पलटती आंखें, बेहोश होकर झूल जाना आदि देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ग्लानि हो रही थी कि मैंने उन्हें से ऐसा क्यों और क्या बोला कि उनके दिल पर चोट लगी। मेरी आदत है, मैं बहुत आगे की घटनाओं की कल्पना कर लेता हूँ। मैं सोच बैठा था कि यदि बाबूजी अभी गुजर गए तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा, परंतु प्रभु बड़े दयावान हैं। थोड़ी देर में बाबूजी स्वस्थ हो गए और हम शाम तक चाचा जी के घर पहुँचे और अगले दिन वापस गिरिडीह को रवाना हो गए। पटना से मधुपुर जंक्शन के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में टिकट कटवाया और हम चढ़ गए। स्लीपर कोच था, पर जनरल बोगी सी भीड़ थी। लोग हर खाली जगह में जमीन पर अखबार बिछाकर लेटे थे। हमारी बर्थ पर भी पैर के पास एक दो जबरन बैठ गए। पता नहीं कौन सा स्टेशन था। मैं अपनी बोतल में पानी भरने को उतरा। नल पर कई लोग थे। मैं पानी भरकर जैसे ही मुड़ा, ट्रेन खिसकने लगी।
मैं दौड़कर दरवाजे के फुटबोर्ड पर लटक गया, पर किसी ने गेट अंदर से लॉक कर दिया था। एक हाथ से रॉड और बोतल पकड़े हुए मैंने दरवाजा पीटा, पर अंदर बैठा आदमी नींद में होने का नाटक कर रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकलकर स्पीड पकड़ने लगी। मुझसे सट कर कई पोल गुजरने लगे। मुझे लगा कि अब मौत निश्चित है। किसी प्रकार मैंने और आगे झूल कर गेट की बगल की खिड़की को खटखटाया। भगवान ने साक्षात खड़े होकर मेरी रक्षा की। सज्जन ने मेरे बाबूजी को बताया और आकर दरवाज़ा खोला। उस दुष्ट को खूब गालियां पड़ी, पर लग रहा था मानो इसे इसकी आदत सी थी। रात के 1 बजे हम मधुपुर पहुंचे। गिरिडीह की ट्रेन अपनी आखिरी खेप करके सुस्ता रही थी। हमने भी अंधकार में डूबी एक बोगी में शरण ली। बहुत मच्छर थे। स्टेशन के बाहर जाकर रात भर खुली दुकानों के सामने बैठकर चाय पीकर सुबह का इंतजार किया। 4 बजे ट्रेन चली और हम अंततः 6 बजे सकुशल गिरिडीह पहुंच गए। इतनी रोमांचक यात्रा शायद ही मैंने कभी पहले की थी। शायद आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। अगले पॉडकास्ट के साथ पुनः हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।